हाँ जी मैडम जी, आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को, अपने बच्चों को, स्कूल के जो जितने भी हमारा स्टाफ सदस्य है सभी को, सरपंच साहब को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। तो मैडम जी, जो आजकल मौसम है जी, मौसम देखो, जो अभी से जनवरी का महीना है और जनवरी में ऐसा मौसम हो रहा है कि जैसे मार्च में होता है जी। हाँ जी। तो पर्यावरण के ऊपर आपका क्या कहना? पर्यावरण का तो देखो जी, पर्यावरण अपने हाथ में है। मैं तो यही कहूंगी कि अपने हाथ में है, क्योंकि जब तक हम पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं देंगे ये भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा। कोविड के टाइम में भी हमने देखा है कि ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता हुई थी लोगों को, बहुत महंगे सिलेंडर उन्होंने खरीदे थे। लेकिन यही चीजें अगर हमें मुफ्त में मिल रही है, लेकिन हमें अपनी जो दिखावे के लिए इन चीजों का जोरदार प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इनका कहीं भी इनका पौधारोपण का या इन्वायरमेंट को साफ रखने का ध्यान नहीं दे रहे। आज हम अपने घरों में देखते हैं एक एक व्यक्ति के पास 2-2, 3-3 व्हीकल है। घर के जितने भी सदस्य हैं सभी अपना अलग अलग लेकर के चलते हैं, जबकि सरकार ने बस सेवा, रेल सेवा ये सारी शुरू कर रखी है। हम इनका उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये जो गाड़ियां हैं या फिर बाइक अपनी, ये स्टेटस सिंबल हो गए हैं आज के दिन में। गाड़ी लेकर अगर हम नहीं जाएंगे तो शायद इनको ये लगता है कि अपनी रेपुटेशन है वो कम हो जाएगी बस में चलने से, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो इन धुआं फैलाने वाले जो व्हीकल है इनको कम करना होगा, पेड़ों को लगाना होगा, और हमारी जो इनकी तरफ अटेंशन है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ लगाने मात्र से ही पर्यावरण शुद्ध नहीं रहेगा, इनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी सभी को कि हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में हमारा हाथ है, तो हम जितना चाहें उतना इनको शुद्ध रख सकते हैं पेड़ लगा करके, और अपने जो दिनचर्या है उसको ठीक करके। साहब, आज गणतंत्रता दिवस है और हमारे चैनल की तरफ से आपको गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस है, तो उस अवसर पर हमारे गांव वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं जो आपके दर्शक हैं उनको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और जो स्कूल का पूरा स्टाफ है इसको भी, और मेरे ग्राम वासियों को, प्रदेश वासियों को व मेरे देशवासियों को गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारा देश तरक्की पर है। और मेरा तो आशा है कि कुछ दिनों में, कुछ ही वर्षों के अंदर हमारा देश वर्ल्ड की नंबर 1 शक्ति बन के उभरे, क्योंकि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो एक ही अच्छी दिशा में चल रहे हैं, और हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो सर, जो ग्राम पंचायत हम देखते हैं, कुछ ग्राम पंचायतें जी खेल के प्रति बहुत ज्यादा वो है जी, जैसे खेल के प्रति अलग अलग खेलों में अलग अलग किट वगैरह प्राप्त देती है जी। तो अपने गांव में क्या कुछ खेलों के प्रति है जी? ये है जी, हमारा गांव भी खेलों में बहुत आगे बढ़ रहा है। अब जो हमारा स्टेडियम अधूरा था वो मैंने अभी है नहीं उसको ठीक करा दिया है, और अब उस स्टेडियम के अंदर 2 या 3 महीने के अंदर जिम बन जाएगी, और उसके अंदर वो जो पौड़ी सिस्टम है वो बनेगा। और खिलाड़ियों को भी मैंने है नहीं 2 बार पहले किट दे चुका हूँ, और आगे भी अगर किसी भी खिलाड़ी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए तत्पर तैयार हूँ। तो सर, जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल ज्यादा देखते हैं और मोबाइल के ज्यादा देखने के कारण डाइवर्ट होता है, तो उनका दिमाग डाइवर्ट होने के कारण जी खेलों के प्रति उनका ध्यान हटता जा रहा है जी। जो ये एक मोबाइल है नहीं, ये हमारे समाज के अंदर एक बीमारी पैदा है। वैसे अच्छा भी है, क्योंकि इसको अगर अच्छा यूज़ करें तो अच्छा है, लेकिन आजकल ज़्यादातर बच्चे हैं इसके ऊपर मूवी देखते हैं, वो ये गाने सुनते हैं, इसके अंदर गंदी चीज़ें भी आती हैं। लेकिन अगर किसका हम सदुपयोग करें तो मोबाइल जैसी चीज़ नहीं है, अगर दुरुपयोग करो तो इससे बुरी कोई चीज़ नहीं। तो मेरा तो ये जो बच्चों से और उनके जो माता पिता हैं उनसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, उनका खेल की तरफ, पढ़ाई की तरफ ध्यान दिलवाने की कोशिश करें।